गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 4 भूमि, मृदा एवं जल संसाधन पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि भूमि, मृदा और जल संसाधन है, तो भूमि संसाधन, मृदा संसाधन कैसे हैं। कपड़ा लगा के देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में अनेक संसाधन मिलते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें बहुत सारे संसाधन मिलते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो क्या करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी जो भी हमारी नीड होती है उसको पूरा करते हैं। कुछ साधन सभी साधनों पर मिलते हैं, कुछ जो साधन होते हैं वो सभी स्थानों पर मिलते हैं तथा कुछ क्षेत्रीय होते हैं, तथा कुछ जो साधन होते हैं वो क्षेत्रीय होते हैं। भूमि, जल, मिट्टी, जीव जंतु तथा वनस्पति आदि संसाधन सभी जगह सुलभ होते हैं। भूमि, जल, मिट्टी, जीव जंतु तथा वनस्पति, ये सारे संसाधन सभी जगह मिलने वाले होते हैं। खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन क्षेत्रीय स्वरूप के होते हैं। ये जो खनिज होता है, जो हमें मिट्टी की खुदाई करने, ज़मीन की खुदाई करने पे जो चीज़ें मिलती हैं उसे हम खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। ठीक है। खनिज एवं ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं वो क्षेत्रीय स्वरूप के होते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी। हम यह जानते हैं कि जब तक मनुष्य प्राकृतिक उपहारों का प्रयोग नहीं करता तब तक वे संसाधन नहीं बन पाते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि जब तक क्या करता है, मनुष्य प्राकृतिक उपहारों का प्रयोग नहीं करता तब तक वे संसाधन नहीं बन पाते हैं। यानी कि जो नेचर में प्रेजेंट है, अगर हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो संसाधन कैसे बनेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहलाएगी जब मनुष्य उसका प्रयोग करे। और वहीं अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको ये बात समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जब तक मनुष्य जो प्राकृतिक ने भेंट दी है, जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, जब तक उसका यूज़ नहीं करेंगे वो संसाधन नहीं बनेंगे। संसाधनों के निर्माण में मनुष्य, प्राकृतिक तथा मनुष्य की संस्कृति का योग होता है। ये जो संसाधन होते हैं, संसाधन के निर्माण में मनुष्य का, नेचर का और मनुष्य के संस्कृति का योग होता है। उदाहरणतः भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जो कृषि के लिए ज़रूरी एवं उपयोगी है। जो क्या है? कृषि के लिए ज़रूरी है और उपयोगी है। लेकिन मनुष्य जब तक भूमि जोतने, बीज बोने, खाद डालने, सिंचाई करने, कीटनाशक दवाई डालने और फसल काटने के कार्य नहीं करता तब तक भूमि उपयोगी संसाधन नहीं बन सकती। तो उदाहरण के लिए देखिए, कृषि के लिए क्या है, जो भूमि है बहुत ज़रूरी है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, भूमि को जोतता है, उसमें बीज बोता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है और कीटनाशक दवाइयाँ डालता है, और फिर फसल जो होती है वो काटने लायक बन जाती है। तभी जाके एक भूमि क्या बनती है, उपयोगी संसाधन बनती है। तो अगर ऐसा किसान नहीं करेगा तो क्या ये जो भूमि है वो उपयोगी संसाधन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट देखिए, संसाधन का विकास एवं उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस संसाधन को प्राप्त में कितना धन व्यय किया जा रहा है। जो संसाधन का विकास और उपयोगिता इस बात पर भी डिपेंड करती है कि संसाधन को प्राप्त करने में कितना हमें धन खर्च करना पड़ रहा है। संसाधन के मूल्य अथवा उससे होने वाले आय से यदि व्यय ज़्यादा है तब उस संसाधन को प्राप्त करना अनार्थिक क्रिया तथा अनुपयोगी माना जाएगा। मतलब संसाधन का जो मूल्य है, जो हमें संसाधन मिलने वाला है, उसकी जो कीमत है वो अगर कम है और उसको निकालने में, उसको पाने में ज़्यादा कीमत लग रही है तो उसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको पाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अनार्थिक क्रिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, और साथ में अनुपयोगी है, इसका कोई उपयोग भी नहीं है। उदाहरण में देखिए, भारत में कोलार स्थित सोने की खानें इतनी गहरी हो गई हैं कि वहाँ से स्वर्ण निकालना बहुत व्ययपूर्ण हो गया है। उदाहरण में देखिए, भारत का जो कोलार स्थित सोने की खानें हैं वो इतनी गहरी हो गई हैं कि वहाँ से सोने को निकालना बहुत ही ज़्यादा व्ययपूर्ण, बहुत ही खर्चीला हो गया है। अतः उन खानों से खनन कार्य बंद कर दिया गया है। और उन खानों में क्या कर दिया गया है, जो खनन कार्य है उसे बंद कर दिया गया है। विश्व के अनेक स्थानों पर इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। विश्व में जितने भी स्थान हैं वहाँ इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। यदि इस जल में समुद्र और महासागर अथाह जल
के भंडार हैं, लेकिन उनका जल खारा होने के कारण खेतों व घरेलू उपयोग के योग्य नहीं है। यदि इस जल में नमक की मात्रा कम कर दी जाए तो जल की कमी वाले देशों की समस्या समाप्त हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हुई है जिससे जल का खारापन कम किया जा सके तथा जिसमें व्यय भी अधिक ना हो। हम इस अध्याय में मानव के लिए उपयोगी भूमि, मृदा व जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास समुद्र में बहुत सारा पानी है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें इस पानी की समस्या है। तो अगर समुद्र से क्या कर लिया जाए, नमक को निकाल लिया जाए, तो वो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पर ऐसा कोई संसाधन आज हमारे पास नहीं है कि हम नमक को हटाकर सिर्फ पानी यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हम इसमें भूमि, मृदा और जल संसाधन के बारे में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।